भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर लगातार वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है और हम भारत समाचार आपको हर एक अपडेट इस वक्त पहुंचा रहे हैं कि उन 9 सीटों का आखिरकार हाल क्या है, वहां पर क्या किस तरीके से वोट लोग करने के लिए पहुंचे हैं, कितना उत्साह है। और साथ ही साथ कई जगहों से तो बवाल की खबरें भी निकल कर आई है, कई जगह हंगामेबाजी हुई है, पथराव हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वोटर्स ने भी गंभीर आरोप लगाए प्रशासनिक मशीनरी पर कि उनको वोट देने से रोका गया है। फिलहाल 9 सीटें, जो मुकाबला अपने आप में काफी जो दिलचस्प है वो देखने को मिल रहा है। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो सभी दलों में जमकर लड़ाई हुई, काफी रैलियां हुई। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने खूब रैलियां की, इसके साथ साथ पूरी कैबिनेट भी उन तमाम जिलों में उतरी, खूब प्रचार हुआ। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात कही। अब बड़ी बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला दाव इस चुनाव में काम आता है या फिर अखिलेश यादव का पीडीए वाला जोर काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन 9 सीटों की अगर बात करें तो अब तक का जो अपडेट है आपको बता दें कि लगभग 20% मतदान हुआ है कुछ सीटों पर, बाकी कुछ और सीटों पर उससे कम भी हुआ है और कुछ और सीटों पर उससे अधिक भी हुआ है। ये सारे अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। भारत समाचार आप देख रहे हैं। 9 सीट भले ही सुनने में कम हो, लेकिन बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका जो शोर है वो दूर तक सुना जाएगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं और इस समय हम केतोड़ा गांव के बूथ नंबर 266 पर मौजूद है। यहाँ जो मतदाता है, इनका आरोप है कि जो स्थायी पुलिस है बूथ पर तैनात है वो इनकी वोट डालने से इनकार कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी ये मामला ट्वीट किया गया है। क्या माजरा है भाई, क्यों? ये हमने जानते जी, उन्होंने वापसी करा हमें। तो कौन है वापसी करने वाले? पुलिस वालों ने। क्या कहा? क्या चलो भीड़ हो रही है, वापसी जाओ। मगर जी आ रहे जा रहे, इनसे भीड़ नहीं हो रही क्या? अरे नुके नहीं जाओ, फिर डालिए कभी मौका, मेरी तबीयत खराब है, बीमार हूँ मैं। नुके नहीं होगा, चल घर को जा। नुके के भेज दिया 3 बार। क्या जो पर्चियां चेक करने को चुनाव आयोग पर्ची चेक करने के बाद फिर भी वापसी भेज दी। ये कारण क्या है, क्यों नहीं डालने के? वो उनको पता है जी, हमें क्या पता। क्या नाम है भाई? नहीं क्या माजरा है? जी पर्ची वर्ची देख ली हमारी, पर वोट नहीं देनी तेरे, वापस कर दिया है। पर्ची वर्ची देखने सब देखने में कह रहे को जाओ, वोट नहीं दोगी। किसी को शिकायत की? नहीं, कोई शिकायत नहीं। किसी से शिकायत की नहीं हो रही है। तो ये स्थानीय मतदाता है जिनका आरोप है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इन लोगों को इनके मत का बोलने से वंचित कर रहे हैं और इसकी शिकायत ये करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि बूथ संख्या 266 पर यह स्थिति कब सही होती है और कब ये लोग अपने मत का प्रयोग कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों पर और ये 9 सीटें सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई। चुनाव भले ही कहने में छोटा हो, लेकिन इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तलक सुनाई देगी, क्योंकि अब इसके बाद ठीक बात 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। इससे पहले आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, और उस वक्त उत्तर प्रदेश में किसका जोर चला? पीडीए का जोर चला और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में आई। और अब की बार दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे के जैसे नारे दिए जा रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन नारों का जोर इन उपचुनावों में कितना देखने को मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजधानी लखनऊ में भी इस तरह के जो नारे थे वो चर्चाओं का केंद्र बने थे, तमाम बातें कही गई थी और कुल मिला के उत्तर प्रदेश इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमता रहा है ये पूरा चुनाव। अब बड़ी बात यह है कि रैलियां खूब हुई, प्रचार खूब हुआ, रैलियों में किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बसपा और साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी की जो भूमिका है वो भी इसमें कितनी नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है और इस वक्त हमारी सहयोगी नंदिनी का मैं रुख करती हूँ, जो बताएंगी कि अभी तक 11 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, वहां से क्या अपडेट निकल कर आई। सीधा रुख करते हैं नंदिनी का। बिल्कुल स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लगातार देखिए यूपी की अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मतदान प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। वहीं देखिए बात की जाए, अगर हम बात करते हैं तो
मीरापुर सीट की तो लगातार देखिए यहाँ पर भी चुनाव प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर मतदान प्रतिशत हम आपको बताने वाले हैं। अगर आगे की बात करते हैं गाजियाबाद में देखिए तो 12.87 यहाँ पर 12.37% यहाँ पर मतदान हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की बात की जाए तो ये देखिए करहल में देखिए और यहाँ पर 21% मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। और आगे बढ़ते हैं, वहीं देखिए अगर सीसामऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 16% मतदान हुआ है। सुबह से ये लोग अपने और फूलपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 18% मतदान अभी तक 11 बजे तक हम आपको बता रहे हैं मतदान हुआ है। और देखिए लगातार अगर बात की जाए तो मतदान प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी सहयोगी स्वाति लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जी स्वाति। चुनाव है, इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। आपने सुना कि हरियाणा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, उसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी साफ देखने को मिली। भीषण शब्दबाण सभी पार्टियों की तरफ से छोड़े गए, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसने काम किया होगा जनता का वोट उसी को मिलेगा। दावे वादे चाहे कोई कितना भी कर ले, सभी ने सुर से सुर मिलाया योगी आदित्यनाथ के उस बयान का। अब जो बटेंगे कटेगा नारा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने कितना पसंद किया है। इन 9 सीटों का हाल क्या है आपको लगातार बताते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई मायने भी इस बयान के निकाले गए। और साथ ही साथ अगर बात करें अखिलेश यादव के पीडीए की, पीडीए को लेकर भी कई बातें इस चुनाव में कही गई। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कतारों में भी लगे हैं, क्योंकि इसी के साथ आज ठंड की सुबुगाहट भी आ चुकी है। लोगों ने हल्की सर्दी महसूस की और लगातार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वोट देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता अपने घरों से निकल चुकी है। आपको याद होगा कि कल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर मांग की है कि मतदान के दौरान पुलिसकर्मी आईडी चेक न करें, और आज वैसी ही ठीक मांग अपील जो की है वो सुप्रीम कोर्ट से भी की है अखिलेश यादव ने, और कहा है कि ये जो स्थितियां हो रही हैं, अराजक स्थितियां पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 9 सीटें जहां पर घमासान बहुत तेजी के साथ चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब भैया हमें जो मालूम था रा लिया है। अच्छा, आप हप रही हैं, बहुत थक गई? हाँ, थक गए हैं बहुत। क्यों दूर से आना पड़ा? दूर से इतना चक्कर पूरा लगा के जब आए हैं। तो चक्कर क्यों लगाना पड़ा? तो ये बंद है, इधर गेट बंद कर दिया। अच्छा। नहीं तो इसमें से घुस के आ जाते थे। तो ये बंद क्यों किया, बताया कुछ? कुछ नहीं बताया भैया, परेशान करना है वो का है। कितना लंबा टर्न करना पड़ा चाची? बहुत लंबा, आधा किलोमीटर से ज्यादा। कोई कुछ बताने को राजी नहीं, क्यों बंद कर दिए? कोई बता ही नहीं रहा। दुश्वारी हो लोग आने में, उनको ना आ सके और ना डाल सके, इसमें बंद किया। इससे पहले भी हुआ या अचानक? पहली बार ऐसा हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ। इसकी वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है, लोग बहुत से लोग वापस में जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, क्या करना है, हमसे क्या वास्ता, तो पड़े जाना पड़े। आप लोगों ने पूछा कि क्यों किया गया? अब जाए सही बात नहीं, इनको दिक्कत है आने में, इसमें काफी लंबा रन करना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ चाची भी आप रही यहाँ पे। इसी साइकिल से आए आप? यहाँ साइकिल से आए, ऐसे चले आते थे, चलते धीरे धीरे अपने आराम से, हम लोग साइकिल से आए। बाबा जमाने से यहाँ हो रहा था, लेकिन अब भी ऐसा कर दी है। आसानी करते थे, सब रास्ता साफ कर देते थे, लोग दुश्वारी ना हो, आपके बिल्कुल बंदी कर दिया। कोई जवाब नहीं दे रहा, क्यों बंद? कोई नहीं जवाब दे रहा। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि आरोप है कि आखिर सीधा जो रास्ता है यहाँ तक पोलिंग बूथ तक पहुँचने का, उसको बंद क्यों किया गया, उसको जेसीबी से आखिर क्यों बंद किया गया? क्योंकि काफ़ी समय से जो है लगातार चुनाव में जो इस रास्ते का इस्तेमाल होता रहा है, और यहाँ पे लोग आसानी से जो है पोलिंग बूथ तक पहुँच जाते हैं और अपना वोट का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, उसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर का जो रन करके लोगों को आना पड़ रहा है, उसके चलते लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब पूछा जा रहा है तो किसी भी अधिकारी के पास कोई भी जवाब नहीं है। कैमरा पर पंकज निगम साथ सीसामऊ कानपुर। सर, आज यहाँ पर आप किस तरह से मतदान हो रहा है? देखिए, काफी इस समय 20.5% 11 बजे तक परसेंटेज मतदान हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, औसतन 9 विधानसभाओं में। सबसे अधिक कुंदरकी में 28.5% हुआ है,
सबसे कम गाजियाबाद में लगभग 13% के आसपास हुआ। इसके बीच में हमारे विधानसभा में सभी जगह सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अच्छी संख्या में लोग इस इलेक्शन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर कई जगह शिकायतें आई, मुजफ्फरनगर में भी पथराव की स्थिति बन गई, तो वहाँ पर किस तरह नजर बना? मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का एक ककरौली जगह गांव है, वहाँ की सूचना आई थी पथराव की, तो एसएसपी और डीएम मौके पे पहुंच गए हैं। ये 10 बजे के आसपास की बात थी, शांति है वहाँ। पोलिंग स्टेशन से काफ़ी दूर की घटना, तो पोलिंग कोई उसकी वजह से प्रभावित नहीं हुई। और वहाँ ककरौली का भी हमने मतदान प्रतिशत देखा 20% से ज़्यादा है, जो स्टेट का एवरेज उसके आसपास है। और जहाँ कहीं भी ऐसी एक ही जगह की इस तरह की न्यूज़ है, बाकी जगह कहीं इस तरह की बात नहीं है। और जहाँ कोई शिकायत आ रही है कैंडिडेट्स की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनको भी हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी जो खबरें आ रही हैं, उसको हम तत्काल रिस्पॉन्ड करके उस पर ऑफिशियल वर्जन कार्यों का लेके डिसेमिनेट करते। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुज का, जो कि इस वक्त अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। अनुज, ये बताइए कि वहां से क्या हाल है, क्या तस्वीरें हैं, लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं कटहरी 277 विधानसभा क्षेत्र के जो इब्राहिमपुर बूथ है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति है, पहले ये आरोप जरूर लगे कि यहाँ पे मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको रोका जा रहा है। मुस्लिम जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पुलिस लगातार पहुंची और लगातार जगह। चलिए, उनसे अभी संपर्क हमारा टूट गया, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, जहां पर प्रतिष्ठा की लड़ाई है और इससे पहले भी नारे खूब सारे दिए गए, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन आज तो बारी जनता की है। जनता का जोश ये बताएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में ये बेहद प्रतिष्ठा की लड़ाई है और ऐसे में जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। यूपी की 9 सीटों पर आज वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है और ऐसे में इस उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन चुनावों के नतीजों से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ता दिख रहा। जो मत इस वक्त हम मौजूद हैं इल्फातगंज। आपको बता दें कि यहीं से कुछ ही दूरी पर बूथ बनाए गए हैं। इल्फातगंज जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, बूथ नंबर 64 और 66। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लोगों का आरोप है कि देखिए गलियों में किस तरीके से फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आरोप भी लगा रहे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो मतदाता है वो निकलते हुए देखें। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि ये गली का एक छोर है जहाँ पे देखिए फोर्स तैनात की गई है। इनका कहना है कि साफ तौर पर कि अराजक तत्वों को रोकने के लिए यहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है, जैसे कि अभी हमने बात की, उनका कहना है कि मुस्लिम वोटरों को परेशान किया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया कि चाहे वो भाजपा के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी हो या फिर लालजी वर्मा, दोनों के द्वारा जिला प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए गए कि पक्षपात करने के आरोप लगाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष चुनाव की बात निर्वाचन आयोग कर रहा है उस पर मुस्लिम वोटर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले से अनुज प्रताप सिंह। कटहरी विधानसभा पर मतदान चालू है और यहाँ पर लगातार जो वोटर है अपने घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। तमाम जो महिलाएं हैं उनके अपने अपने मुद्दे होते हैं वोट डालने के दौरान। आज मतदान किया आपने, वोट डाला आज आप? हाँ डाला। अच्छा, क्या मुद्दा रहता है? महिलाओं से जुड़ा रहता है, रोजगार रहता है, क्या ऐसा मुद्दा रहता है जो सोच के आपने वोट दिया हो? यही रोजगार रहता है मुद्दा सोच के, और क्या है। इससे भाई कुछ तो हो सुविधा। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, ये बात नहीं है। हाँ। और बीच में थोड़ा सा कठिनाई है जो रोक ले रहे हैं। कहाँ पे रोका जा रहा है? वही अंदर आगे। अच्छा, कौन रोक रहा है वहाँ पे? अरे पुलिस वाले हैं और इसे हैं और कहते हैं अंदर से जाओ। आपने भी वोट डाला है? डाल दिया। ये जो चल रहा है लगातार कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी है बैरिकेटिंग लगा दी गई है, वहाँ पे लोगों को बाहर निकलने से पुलिस वाले परेशानी होती है साहब। अभी का आप आई जहाँ हमने लाद के लेके आई थे, गाड़ी ना हिलावे देते, साइकिल ना हिलावे देते। हाँ, बड़ी परेशानी है। तनी भी भीड़ हो जाती है वहाँ, परेशान कर देते पुलिस लोग।
तो तमाम लोग जो है वो यहाँ से अपने मत का प्रयोग करके निकल रहे हैं। हालांकि ये भी कुछ लोगों का कहना ये है कि बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग जैसी बात जो है वो सामने आ रही। लेकिन हाल फिलहाल अगर ये देखा जाए तो जो मतदान की प्रक्रिया है वो अभी शांतिपूर्वक चल रही है। कटहरी से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और अनुज लगातार जुड़े हुए हैं अंबेडकर नगर से और ज्यादा अपडेट्स लिए। अनुज, क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मतदाताओं ने भी आरोप लगाए, क्या देख रहे हैं आप इस पर? ये बिल्कुल ज्योति बताना चाहूंगा कि ये 2027 के पहले जो उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें लगातार देखा गया कि जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस के लोग वहाँ पहुंचे और बैरिकेडिंग की गई और ये आरोप जरूर लगे कि जो मुस्लिम मतदाता है उनको निकलने नहीं दिया गया। लेकिन जब मीडिया वहाँ पहुंची तो मीडिया के पहुंचने के बाद देखा ये गया कि तस्वीरें साफ हुई और जो मुस्लिम आबादी के क्षेत्र के जो जनता थी, जो मतदाता थे, वो बाहर निकल के आए। और इस वक्त देखा जा सकता है, हमारे पीछे भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मुस्लिम महिला जो मतदाता है, जो मुस्लिम पुरुष मतदाता है, वो लगातार सुबह 7 बजे से लेके अब लगातार कतारों में यहाँ पे लगे। ये जरूर कहा गया कि 2 घंटे के लिए उन सभी को यहाँ आने नहीं दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन अब लगातार ये कतारें लगी हुई हैं, लगातार मुस्लिम मतदाता आके अपना मतदान कर रहे हैं। जगह जगह यह भी शिकायत मिली कि लोगों को जाके घरों पर धमकाया गया और कहा गया कि अगर आप यहाँ से चले जाइए, ऐसा भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, लगभग 12 बज चुके हैं, तो लगभग 5 घंटे के करीब बीत जाने के बाद 24.43% अभी तक मतदान किया जा चुका है। आपको यह भी बता दें कि लगातार शिकायतों पे शोभावती वर्मा जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, लालजी वर्मा जो सांसद हैं, वह भी सड़कों पे उतरे हैं और उनका यह भी लगातार लालजी वर्मा के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है। जैसे कि देखा गया कि कल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने प्रशासन को वहां याद किया और प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, तो ये स्थिति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वोटर्स पहुंच रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहे इस बार? जी बिल्कुल, जब हमारी मतदाताओं से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं। चलिए, उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया। ये बीजेपी का बड़ा आरोप है, फर्जी पहचान पत्रों से लोगों को वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट से अपील की, कई गंभीर आरोप लगाते हुए। लेकिन अब बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक पत्र लिखा है। बड़ी अपडेट है, कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया, ये बीजेपी का आरोप है। फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाए जा रहे हैं। बुरके में मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं, क्योंकि देखिए बुरके का जो मसला है वो काफी गंभीर है। कल भी इस मुद्दे पर काफी घमासान मचा और ऐसे में पहचान सुनिश्चित करने को लेकर भी कई बातें कही गई है भाजपा की तरफ से। कुंदरकी में बाहरी लोगों को ठहराया गया है, बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और ऐसे में आज जहां 9 सीटों पर उपचुनाव है, बुरके में मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। पहचान सुनिश्चित करने की बात इसमें कही गई है बीजेपी की तरफ से। फर्जी पहचान पत्र से वोट डलवाया जा रहा है, बीजेपी ने आरोप। कल एक चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी और आज वहीं पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी है। और बीजेपी जहां एक तरफ लगी हुई थी कि पहचान सुनिश्चित जरूर की जाए, क्योंकि कई ऐसे राजक लोग भी होते हैं जो अपनी पहचान को छुपाते हैं। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनपुरी से, सीधा रुख करेंगे मैनपुरी का। नदीम, क्या स्थिति देख रहे हैं? सुबह से लेकर अब तक कितने लोग पहुंच रहे हैं? समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है ये, 22 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। क्या तस्वीर है वहां से नदीम? देखिए, अगर आपको तस्वीरों की बात की जाए तो मैनपुरी का जो करहल है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 2022 साल से लगातार समाजवादी पार्टी का करहल चाहे एक बार भले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुआ हो, लेकिन वो भी बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इस समय मतदाताओं की जोश जो देखने को मिला हमारे साथ, मतदाता कई महिलाएं हैं जो मत का अपने प्रयोग करने जा रही हैं। उनसे बात करेंगे कि किन मत को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही। आप आज वोट करने जा रही, किन मुद्दों को लेकर वोट करना? आपने आज वोट किया है, किस मुद्दों को लेकर वोट किया? आप बताइए, आज आप वोट करने जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को मैं खत्म कर दूंगा।
क्या आपके आप वोट करने जा रही हैं, महिला हैं, आप इतनी रुचि रखते हैं, आप वोट करने जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही हैं? उनको वोट दे रहे हैं, हाथ भी उनके हाथ में है। हम अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आप तो जानेंगे कि आप वोट करने जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? कि भैया की साइकिल की विजय हो और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और यहाँ की गुंडागर्दी समाप्त हो जाए इसलिए, और यहाँ पर जो भी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, गरीबों को मकान दे रही है, बिजली दे रही है, सब कुछ दे रही है, और शिक्षा में भी अच्छा सुधार आ रहा है, और भी काफ़ी बातें हैं जो मोदी जी पर ध्यान दे रहे हैं, और नई चीज़ें चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नदीम, जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी नदीम तमाम वोटर से बातचीत कर रहे हैं। सहायता मिलेगी। इंदौर की विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रत्याशी रामवीर जी मौजूद है। रामवीर जी, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है, एक तरफा वोटिंग हो रही है जी, हिंदू और मुसलमान की जी, सब एक तरफा वोट डाल रहे हैं जजमान के सभा प्रत्याशी के खिलाफ जी, क्योंकि उसने यहाँ लाखों लोगों पे मुकदमे लगवाए अपनी सरकार में, अरबों रुपए वहाँ से कमा लिया लोगों से, और मुस्लिम पे मुकदमे लिखवाए, ग्रुपबाजी कर दी, पार्टीबाजी कर दी, उस आधार पर मुसलमानों ने उसका बहिष्कार किया। रामवीर जी, कहा जाता है मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में आपको मिलेगा, आपने भी दावा किया था, क्या चल रहा है? मुस्लिम वोट मिल रहा है, एक तरफा मिल रहा है। तो लगभग कितने वोटों से लग रहा है आपकी जीत होगी? 50,000 वोटों से। ठीक है, ये थे बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह, जो कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके अपना चुनाव प्रचार देख रहे हैं और हर पोलिंग बूथ में जा रहे हैं। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आजमगढ़ से सांसद हैं। सर, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरह महसूस कर रहे हैं आप लोग, और कितनी सीटों पर जीत का दावा? 9 की 9 पे हम जीतेंगे। हालांकि प्रशासन ने टेंडर ले रखे हैं, जिलाधिकारी भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी योगी जी को, सरकार को खुश करने की चापलूसी की पराकाष्ठा पे लगे हैं। मतदाताओं का जो मौलिक अधिकार है मतदान का, चुनाव आयोग सिद्धांता तो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के टेंडर ले रखा है कि कैसे मतदान न करा पाएँ, और इसकी विजुअल्स आपके चैनल्स पर भी आई हैं, पूरे देश के सामने आ रही हैं चीज़ें, किस तरह से मोहल्ले के मोहल्ले, गलियों की गलियाँ बैरिकेड करके, पुलिस लगा के लोग रोके जा रहे हैं। लोग मीडिया के सामने आके अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपना वोटर ID दिखा रहे हैं, अपनी वोटर स्लिप दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें मतदान नहीं डालने दिया जा रहा। मैं इस मौके पे मतदाताओं से अपील करूंगा, हिम्मत ना हारना, लगे रहना, एक बार प्रयास में असफल हो दोबारा असफल हो तिबारा, और जब तक अपना मतदान न कर लो, क्योंकि मतदान ये केवल आपके व्यक्तिगत नहीं, ये पूरे देश और प्रदेश को बचाने के लिए मतदान करना है। और मैं समझता हूँ मतदाता मतदान करेंगे, और जब परिणाम आएगा 23 तारीख को, तो ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। ये बटोगे कटोगे का असर कुछ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में? कोई असर नहीं, सारे लोग जुट गए हैं, PDA के साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ गए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए जुड़ गए हैं। क्योंकि बीजेपी की चाहे दिल्ली की सत्ता हो, चाहे लखनऊ की सत्ता हो, इन्होंने बद से बदतर हालत कर दी देश के पिछड़ों की, देश के हमारे दलित भाइयों की, देश के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो जितनी नफरत फैला सकते हैं, आखिर ये नारा उन्हीं के तो खिलाफ दे रहे हैं। लेकिन ये एहसास नहीं है बीजेपी को, जिन हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ नारे देने का आप प्रयास कर रहे हो, उनके साथ पूरा दलित समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा PDA चट्टान की तरह खड़ा है। बीजेपी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बीजेपी के लोग जवाब दें कि किसानों की आमदनी दूनी क्यों नहीं हुई। बीजेपी के लोग इस बात का जवाब दें कि आखिर उनका जो नौजवानों को रोजगार देना चाहिए था वो कहाँ गया, आखिर स्विस बैंक का पैसा कहाँ आया, डॉलर की वैल्यू कहाँ खड़ी है, महंगाई आज कहाँ है। बीजेपी लोग इन मौलिक सवालों का जवाब नहीं उनके पास। एक आखिरी सवाल ये था कि इतनी सख्ती हो रही है, आप लोग कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, सर्वाइवल हो पाएगा समाजवादी पार्टी का? 100% समाजवादी पार्टी लोगों के दिलों में बैठी है, और ये जन भावनाओं से पार्टियां चलती हैं, और जन भावनाएं आज समाजवादियों के साथ हैं। बीजेपी का जो हांडी चढ़नी थी वो चढ़ चुकी, अब नहीं चढ़ने जा रही है।
कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, सैफई। फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुर्तजा सिद्दीकी, उनसे हम बात करते हैं जी। वोटिंग हो रही है, कैसा है? क्योंकि कल जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे थे, तो आज वोटिंग हो रही है, क्या हालात हैं? आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग कुछ स्थानों पर सही चला है, लेकिन कुछ स्थानों पर दबाव बनाया जाता है। जो आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं तो उनको भगाने काम करते हैं। अभी विजय लक्ष्मी में 10 मिनट पहले वहाँ पे भी काफ़ी दबाव बना रहे थे, काफ़ी पुलिस संख्या बल वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन हमारे माननीय हाकिम हंडिया विधायक पहुँच गए थे, तो उन्होंने सब रोका था। तो अभी कुछ ठीक हुआ और कई स्थानों से बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, लेकिन अभी जो हमने इधर 8-10 बूथ किया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी है वोट पड़ रहा है अभी से, लेकिन यह है कि और जगह कहीं पे किसी स्थान पे ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। दुर्भाग्य ये है कि चुनाव नहीं चल रहा। हम लोग 7 बजे से लोगों की शिकायत सुननी शुरू की, 5 बजे पहला फोन मिला है और 7 बजे से हम अधिकारियों को बराबर अनुरोध कर रहे हैं। डीएम साहब से कई मरतबा मेरी बात, सबकी बात होती थी। मैं हूँ, कादिर राणा जी हैं, राजकुमार यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पंकज मलिक, सब लोग लगे हुए। ऑब्जर्वर साहब से कई बार बात कर ली, एसएसपी से कर ली, पर हो ये रहा है कि प्रशासन मुस्लिम मतदाता को मतदान करने से रोक रहा है। जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे छीन रहा है, लठ बजा रहा है और उत्तेजक कार्रवाई भी करने में लगे। मैंने जिला अधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को यह कहा कि जो आपका प्रशासन मतदाताओं को रोक करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और उन्हें उत्तेजित कर रहा है, उकसा रहा है ताकि झगड़ा हो, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अभी सीधा रुख करेंगे अलीगढ़ और साथ ही साथ यहाँ से मुजफ्फरनगर का, जहाँ से हमारे सहयोगी सचिन जुड़े हुए। सचिन, वहाँ से क्या अपडेट है? तमाम लोग आपके पीछे खड़े हुए दिख रहे हैं, उनसे आपने बातचीत की होगी, क्या बताया उन्होंने? देखिए स्वाति, 11 बजे तक अब तक मुजफ्फरनगर की बीरापुर सीट पर 26% परसेंटेज मतदान हुआ है। अभी जो मतदाता है उनमें इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है वोट को लेकर, लेकिन अब तक एक यहाँ मीरापुर सीट के ककरौली में एक पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जहाँ पुलिस पर पथराव किया गया था और उसके बाद पुलिस ने जब वो पथराव कर रही थी भीड़, तो उन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें तितर बितर किया। हालांकि माहौल वहाँ शांतिपूर्ण है। हमारे साथ इस समय क्षेत्र के मीरापुर के कई सारे लोग मौजूद हैं जो अपने वोट का प्रयोग करके आए हैं। उनसे जान लेते हैं आखिरकार किस तरह से वोट गिरा गया और क्या कुछ माहौल देखा गया। माहौल तो ठीक था जी वहाँ का, यहाँ का, बाकी वोट डाले है अपनी। अच्छा, जब वोट डालने के लिए गए कोई दिक्कत नहीं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत जो हुई मतलब इधर तो हुई कि थोड़े में सरकारी स्कूल पे, बाकी यहाँ और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ठीक है माहौल। भाई किन मुद्दे पर वोट डाली है? शांतिपूर्वक विकास के लिए घेरी है, समाजवादी पार्टी को घेरी है, बस इतना ही है। क्या मानते हैं भाई, चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? बताओ फिर चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? हम क्या बताएं? अरे कुछ भी भाई, तो स्वतंत्र है, वोट का अधिकार सबको है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे। बाबू जी, क्या कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ? सही चल रहा। फिर भी क्या लग रहा है कि यहाँ क्या होगा? 23 तारीख को क्या परिणाम आएंगे? भाई ये तो पब्लिक को पता, अंदर खाने की बात है, कोई बाहर थोड़ा रखी किसी के सामने, लोग वाक वोटिंग दिखा के कर रहे हैं। चलो अंदरूनी तो बता दो कि अंदरूनी किसकी ओर जा रहा है। भाई इस बात को नहीं कह सकते हम किसकी ओर जा रहा, हम तो अपनी अधिकार है, दूसरे का हमें क्या पता किसकी ओर जा रहा। अच्छा, माहौल क्या है मतदान केंद्रों पर? यहाँ तो ठीक है माहौल, तो पहले की तरह भीड़ नहीं देखी जा रही केंद्रों पर। भाई वो पब्लिक को पता होगा कि वहाँ पे क्यों नहीं है, या प्रशासन को पता होगा बस। तो ये लोग हैं और भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना है? भैया अभी हम इधर बूथ पे गए थे, वहाँ जो लेडीज़ हैं बुरखे वाली, वो कुछ डर रही हैं जाते हुए, पुलिस वालों से किसी से भी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ पे जाने की। ये है मुद्दा। क्या हो रहा है? वे कह रहे हैं कि जाने नहीं दे रहे। अब क्यों रोक रहे हैं ये क्या कह सकें, उनसे पूछो जाके, हमने जो देखा वो बता रहे हैं। एक ही बूथ का हाल है या फिर सभी बूथों का? नहीं भैया, मैंने तो एक ही बूथ पे देखा फिलहाल, दूसरे का मुझे नहीं पता। वोट डालिए? वोट डालने गया था मैं,
कह रहे आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, ये लाओ, बताओ कहाँ से लाए हम? अबे कौन चेक कर रहा है आधार कार्ड? पुलिस वाले। चुनाव आयोग ने तो मना किया है आधार। नहीं, पुलिस वालों ने चेक किया है। मैं चल रहा हूँ, मैं अपनी पर्ची वहीं पे फाड़ के डाल के आया हूँ। बताओ क्या करें? जब नहीं डालने दे रहे तो फिर क्या करेंगे हम? लड़ेंगे उनसे या मारपीट करने? बताओ कहाँ का माजरा है? ये कन्या इंटर कॉलेज गए जी, बहुत लोग वापसी आए, हलवाइयों में से भी आए, मेरे साथ में गया था वहाँ पे। बताओ अब हम पे साइकिल चलाने नहीं आती तो ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से देंगे हम? बताओ। पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही थी उनको, वो दिखाओ, बताओ कहाँ से देंगे हम? तो ये मीरापुर क्षेत्र के तमाम मतदाता है जिनका कहना है कि पुलिस एक तरफा इन लोगों की सुन नहीं रही है और इनसे अलग अलग पहचान पत्र या जो वोटर आईडी होती है उसकी मांग कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस कोई भी मतदाता की कोई भी पर्चियां नहीं देखेगी। उसके बावजूद इन लोगों के काफ़ी सारे आरोप है और ये आरोप सुबह से ही मुजफ्फरनगर पुलिस पर लगते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर भी देखने को मिले। वोटर्स लगातार पहुँच रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग का क्रम जारी है। मुकेश भी अलीगढ़ से मेरे साथ मौजूद है, खैर विधानसभा जहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। मुकेश, आप वहाँ से क्या देख रहे हैं? आपके पीछे भी तमाम भीड़ नज़र आ रही है, क्या वहाँ पर तस्वीरें हैं? लोगों में कितना उत्साह नज़र आ रहा है उपचुनाव के प्रति? खैर विधानसभा में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चल रही है और लोग जो धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं और मतदान का जो प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अभी 11 बजे तक का जो प्रतिशत आया था वो 19.33 आया था और प्रतिशत उससे आगे बढ़ चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। आप सबसे पहले बता दें कि लड़की हैं, आप किस तरह से क्या मुद्दे हैं आपके मतदान करने? नाम बता दीजिए आप। गीता। क्या आपने मतदान वोट डाला आपने? हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके मन में, क्या सोच है जिसको लेके वोट डाला? नहीं, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? आप क्या कहेंगे? वोट डाला आपने? डाला वोट। अच्छा, क्या सोच के डाला वोट? क्या होना चाहिए? विकास क्या होना चाहिए? महंगाई कम हुए और विकास अच्छा हुए। और आपके गाँव में किस तरह का विकास है अभी तक? अभी तक बढ़िया ना है। कैसी सड़कें कैसी हैं? पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था सही है पर सड़क कैसी है? सड़क सही है। तो बिजली आती है? आती है, अब तो सही दे रहे हैं और जा वक्त वेतन आ जाए। आप बता दीजिए किस तरह का? महंगाई और बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, जो भी सरकार आए अपना विकास करे। आपकी नौकरी मिल गई है? नहीं, बिना जॉब के हैं, बेरोजगार हैं। क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार, मतलब किस तरह के वाले युवा हैं उनके लिए मतलब रोजगार उत्सर्जन होने चाहिए, नए नए विभाग में नौकरी निकलनी चाहिए। क्षेत्र में विकास अब तक तो ठीक है, और आगे क्या होगा? आगे और अच्छा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। नाम क्या आपका? अमित शर्मा नाम है मेरा। ये बताओ किस तरह की स्थिति देख रहे हो यहाँ पर जो खैर विधानसभा? यहाँ पे जो स्थिति है, अभी जो वोटिंग चल रही है, समाजवादी पार्टी के जो बिस्तर हैं वो तो कहीं कहीं देखे जा रहे हैं और जो भाजपा के बिस्तर लगे हुए हैं उन पे बहुत भयंकर भीड़ देखी जा रही है और बसपा के बिस्तर तो कहीं भी नहीं देखे जा रहे यहाँ पे। अब आमने सामने कौन पार्टी? आमने सामने साइकिल और भाजपा है, लेकिन जो बिस्तरों पे भीड़ है, जो उनके वोटरों में उत्साह है, केवल बीजेपी की जो वोटर हैं वो उत्सुक दिख रहे हैं, लेकिन साइकिल वाले जो वोटर हैं उनमें उत्सुकता बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। खैर विधानसभा में बसपा के भी जो वोटर्स काफी हैं, 1 लाख से अधिक है, मतलब जो कह सकते हैं ऐसे वोटर भी 1 लाख से अधिक है। क्या वो वोटर्स किधर जा रहा है? नहीं, उनका जो बसपा का वोट बैंक है वो 45,000 है। वो वोट बैंक जो है कुछ तो बीजेपी की तरफ है, कुछ साइकिल की तरफ है, कुछ बहुजन समाज पार्टी की तरफ। वो वोट बैंक जो है यहाँ जो मजबूत प्रत्याशी न होने के चलते 3 जगह बट गया है। और कौन सा प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहा है? यहाँ पे जो है बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अभी तक की जो जैसे भीड़ देखी जा रही है बिस्तरों पे और जो वोटिंग हो रही है, लोग उत्साह से वोट कर रहे हैं, बस यहाँ बीजेपी का बढ़त ज्यादा देखी जा रही है। और दोबारा आपका क्या कहना है? जो भी सरकार आए साहब उत्तर प्रदेश में विकास करे। ये तो उपचुनाव है, आगे भी जो चुनाव आएगा 2 साल बाद, उसमें जो भी सरकार आए अच्छा अपना विकास करेगी। इस वाले चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? ये तो उपचुनाव है, 2 साल के लिए है, 2 साल के जो भी आएगा अपना विकास करना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, यहाँ पे वो मुद्दे रखने चाहिए उन्हें वहाँ विधानसभा में, और महंगाई के मुद्दे भी रखने चाहिए।
मजदूरी कमर टूट रही है, हर चीज में महंगाई है। अच्छा, राजनीतिक जो बातें सामने आ रही थी कि ये चुनाव, इस चुनाव से ना तो सरकार बनेगी और ना सरकार बिगड़ेगी, इस पर क्या कहना है? इस तरह का कुछ दिख रहा है? इस तरह का इसी सोच को लेकर वोट किया जा रहा है? नहीं, ज्यादातर तो फिलहाल सरकार बीजेपी की है, तो उनकी ही वोट ज्यादा है हमारे खैर क्षेत्र में। आप देख सकते हैं पीछे जो ज्यादातर महिलाओं की गिनती ज्यादा नजर आ रही है, पुरुष आपको कम नजर आ रहे होंगे। जितने भी लोग हैं सब महिलाओं की लाइन है, पुरुष की लाइन बिल्कुल खाली पड़ी है। और हालांकि महिलाएं बोलने की कोशिश करती हैं। अब कुछ बता पाएंगे आप? बहन जी, अब वोट डालने आई? हाँ, क्या क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे क्या आपके? क्या विकास है क्या गाँव में? हाँ, किस तरह का विकास हुआ है? जो बता सड़कें बनी है? हाँ, बनी है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था? हाँ, सब बनी है। अच्छा, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? बड़ा हॉस्पिटल है? आप वोट डालते हैं आपने? अच्छा, और क्या मतलब आपके मन में क्या आया था, क्या सोच के वोट डालने आए थे? फूलों पर आ रही है। आप तो खुल के बोल रही हैं। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार जो वोटर्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने दिखाया, महिलाएं जो है अपना जो वोट में दिख रही हैं, तो प्रतिशत उनका महिलाओं का ज़्यादा दिख रहा है। पुरुष जो है बिल्कुल खाली नज़र आ रही है लाइन। और हालांकि कई केंद्रों पर हम सुबह से घूम रहे हैं, हर जगह कहीं कम है गिनती तो कहीं ज़्यादा है। और हालत ये है कि कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो कुछ बूथ ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ है, मतलब कोई भीड़ है ही नहीं। जैसा कि अभी कुछ बूथ ऐसे थे, 1-2 बूथ ऐसे थे कि सुबह से वहाँ मतदान ही हुआ था, अभी हम थोड़ी देर दिखाया था। और कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ की थोड़ी करके लोगों की भीड़ आ रही है, 2-2, 4-4, 5-5 करके लोग आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ भीड़ खासा देखने को मिल रही है, जहां मतदान प्रतिशत वहां से ज़्यादा बढ़ते दिख रहा है। हालांकि प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, उस प्रशासन की तैयारियों के हिसाब से लोग निकल के आ रहे हैं। लोगों को जागरूक किया, तो जागरूक होने के बाद में वाकई में बूथों पर निकल के वो वोटर्स पहुंच तो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं धीमी गति यहाँ पे हो चुकी है दोपहर के चलते। अब देखने वाली बात है कि आगे जो समय आएगा, समय जैसे बढ़ेगा, ये जो वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि भीड़ जो है शायद कुछ रुक के आगे बढ़ के आए। जी, अनूप जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस वक्त कानपुर से। अनूप, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास कानपुर से? देखिए, बिल्कुल कानपुर में जिस तरह से सीसामऊ जो है सीट है, उस पर जो चुनाव सुबह से ही जारी है, लेकिन कई बड़े आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उनकी तरफ से लगाया गया। अभी कुछ देर पहले ही जो है भारत समाचार से उन्होंने बात की और सीधे तौर पे ये आरोप लगाया कि जो चमनगंज इंस्पेक्टर हैं उनकी तरफ से जो है, जो उनके एजेंट थे, उनसे पर्ची छीन ली गई, उनको मारा पीटा गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने कि जो उनका वोट है वो बूथ तक पहुँच रहा है, लेकिन उसको जो है वोट नहीं देने जा रहा है। आधार कार्ड, ID कार्ड के नाम पे जो है उनको लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी पर्चियाँ जो है छीनी जा रही हैं। उन्होंने आयोग से भी मांग की है कि आयोग जो है इस मामले का संज्ञान ले, ताकि जो निष्पक्ष चुनाव है वो कराया जा सके। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नसीम सोलंकी इस पूरे मामलों को लेकर के बाकायदा सड़क पे दिखाई दी। वो एक ही बूथ तक जा रही हैं और सीधे तौर पे ये आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन जो है वो चुनाव में जो है गड़बड़ी फैला रहा है, सत्ता के इशारे पे ये सब जो है सभी चीज़ें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जहां आयोग से डिमांड की गई है, वही तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब बड़ा जो है आरोप सामने आया है कि बाकायदा बुर्का पहन करके जो है गड़बड़ी जो है वो दूसरे पक्ष के लोग जो है फैला रहे हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के अगर हम देखें तो कानपुर के सीसामऊ में जो चुनाव है वो सभी पोलिंग बूथ पर जो है वहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई और जिस तरह से आरोप सामने आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जो फोर्स के साथ जो अधिकारी हैं, चाहे कानपुर के DM की बात करें, यहाँ के JCP की बात करें, या इसके अलावा जो अन्य अधिकारी जो ड्यूटी में लगाए गए हैं, वो लगातार सभी पोलिंग बूथ तक जो है भ्रमणशील है और अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका दिखाई दे तो सख्त जो है एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ आयोग की तरफ से भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर तत्काल जो है अधिकारी इसका एक्शन ले, तत्काल संज्ञान ले करके वहाँ पर जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप है, खुद नसीम सोलंकी जो है वो जगह जगह जा रही है, पोलिंग बूथों पर जा रही है। उनका यही कहना है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सीसामऊ में जो है जो
GIC पोलिंग बूथ था, वहाँ पर जो है बड़ा आरोप आया कि लोगों ने बताया कि JCB से जो है एक गड्ढा जो है खोद दिया गया और जिसके चलते जो वोटर था उसको काफी लंबा जो है राउंड करके अनुप आप अभी सीधे सीसामऊ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है प्रशासनिक अमले पर भी एक बड़ी चुनौती है इस पूरी प्रक्रिया को सही से संपन्न करवाना। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। वोटिंग भी शुरू हो। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का मतदान हो रहा है। सुबह से ये मतदान चल रहा है। इस वक्त हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में है। यहाँ पर वेबकास्टिंग रूम बनाया गया है। यहाँ से सभी जो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है उसकी निगरानी की जा रही है। खुद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिणवा यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे। तमाम हालात के जायजे लिए उन्होंने। फिलहाल अभी मतदान जारी है। कुछ ऐसी विधानसभा थी जहाँ पर सुबह से कई शिकायतें आईं। मुजफ्फरनगर में भी पथराव की घटनाएं हुई। फिलहाल यहाँ से सभी पर निगरानी बनाई हुई है। जो तमाम जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। उसके बाद जो तमाम प्रक्रिया है उसे किया जाएगा। फिलहाल कड़ी व्यवस्था के बीच में ये मतदान कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं मझवा में, जहां पर इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर पवन त्रिपाठी मौजूद हैं। पवन, क्या देख रहे हैं आप? किस तरीके का उत्साह है वहां पर मझवा में तमाम वोटर्स के बीच में? किस तरह का माहौल है? किन मुद्दों पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, लोग बात करें अगर उपचुनाव की तो खासा उत्साह है। लोग सुबह से ही बूथों पे लाइन लगा के मतदान कर रहे हैं। मेरे पीछे ये पटरी बाजार का बूथ है जहाँ पे महिलाओं में खासा उत्साह है। महिला अपने काम कर लाइन लगा के मतदान कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं जो मतदान कर रही है। क्योंकि यहाँ पे 2 महिला प्रत्याशी हैं। सपा ने भी महिला प्रत्याशी दिया है और बीजेपी की भी महिला प्रत्याशी है। आइए जानते हैं कि क्या है इस बार आई है, क्या है इस बार कुछ दिमाग नहीं, क्या कुछ सुविधा मिलती है आपको? आपका क्या नाम है? अच्छा, वोट देने के लिए आई है। क्या है इस मुद्दे आपके, कुछ सोची हैं आप? अब जीतेगा जो अच्छा ही काम करेगा। फिर भी कुछ क्या समस्याएं लगती हैं आप घर गृहस्थी में, आप महंगाई को लेकर के? महंगाई तो सब सही है अपने। कहाँ से आई है दादी? क्या है इस बार वोट देने के लिए आई है? कुछ लगता है क्या, कुछ लगता है विकास को लेकर के क्या होगा? हम कुछ नहीं जाने, वोट देने आए। अच्छा, कुछ जाते नहीं है? जैसे इच्छा करे ओके देगा, हम नहीं जाने। हाँ। विकास जो करे अपने मर्जी से करे। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? बहू है हमारे। क्या है लगता है उपचुनाव को लेकर के? 1 साल में 2 चुनाव में वोट देने के लिए आए हैं। क्या है मुद्दे इस बार आपके? मतलब की विकास अपने शिक्षा को, राजनीति जो इतना कर करके बिगाड़ रहे हैं उसको बढ़ाएं, अच्छे से चलाएं, प्रोत्साहन दे। तो महिला को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, अच्छा है, ठीक है। तो अपना जिसका भाई वो होगा बने। क्या नाम है आपका? उन्होंने कहाँ से आई है वोट देने के लिए? अच्छा, क्या लगता है गांव में क्या स्थिति है? प्रचार करने के लिए 2 महिला प्रत्याशी खड़ी है आपके बीच में। अरे भैया, क्या कुछ नहीं देता, वोट देना वोट देके जा रहा है। क्या कुछ करना नहीं, सब वोट लेता वोट देके जीतेगा, और क्या कुछ करना नहीं। महिलाओं का मिला जुला असर है उनके हिसाब से। आज मतदान की तिथि है, मतदान को लेकर के उत्साह है। वोट देने के लिए लोग निकल के आ रहे हैं। अलग अलग उनके मुद्दे हैं। कुछ विकास को मानती हैं, कुछ आगे जो शिक्षा की व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना चाहती हैं, कुछ स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे प्रभावी हैं। लेकिन मझवा की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो जातिगत फैक्टर काम करता है। लोग अपने अपने जो पार्टियां हैं जातिगत कैंडिडेट को अपना टिकट देती हैं और उनसे चुनाव में जीतने के लिए जो कोर वोटर हैं एक दूसरे के, उनमें जुगत लगाए हुए हैं। बिल्कुल पवन, तो सुचिस्मिता मौर्य यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है उनको। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आप देखिए वोटर्स पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। बूथों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी को किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ये 9 सीटें हैं विधानसभा में और यहाँ पर उपचुनाव लगातार चल रहा है
और उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम अपडेट वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2024 साल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहला चुनाव है जिससे उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है। दोनों ही दल उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत आजमा रहे हैं। कटहरी विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इस समय हम हाजी नूरुल्लाह स्कूल में मौजूद हैं। अति संवेदनशील इलाका ये इसको बूथ को कहा जाता है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम आबादियों की जिस तरीके से मैंने बात करी, जागरूकता की बात करी है, आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं यहाँ पर लगी हुई है। तमाम लोग अपना कामकाज छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं कि अपने मत का जो प्रयोग है उसको किया जा सके और पहले मतदान और उसके बाद जलपान वाली जो एक प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चाहे मुस्लिम महिलाओं की बात कर लें, चाहे पुरुषों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, सभी लोग अपनी बारी का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट डाला अपना? अभी नहीं डाला है। अच्छा, लाइन में लगने जा रही हैं। अच्छा, लाइन में लगने जा रही हैं। तो क्या बुजुर्गों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है? आगे नहीं जाना चाहते हैं, कैसे ही जाएं? ठीक है, और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। ये बताइए, आप लोग कब से खड़ी हैं लाइन में? बहुत देर से लाइन में खड़ी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्या ऐसी कोई बात है, बैरिकेटिंग जैसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी देखिए जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बैठे हैं, अपनी अपनी लाइन का इंतज़ार, अपने अपने नंबर का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो जागरूकता देखी जा सकती है। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तमाम तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि गुब्बारे लगाए गए हैं जिससे कि लोगों के अंदर वोट करने की एक जो इच्छा है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक कोई पूरा मेला चल रहा है। मेला तो है ही, ये कहा जा सकता है कि कुंभ वोट से बड़ा जो मेला है वो क्या हो सकता है। तमाम लोग अपने मत का प्रयोग भी करके बाहर निकल रहे हैं। कटहरी से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। कुंदर की उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर लगातार गश्त कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो चुनाव हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मेरे साथ एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंकिल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो चुनाव हो रहा है, क्या अभी तक खबरें आ रही चुनाव को लेकर? देखिए, हमने पूरी तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण फील्ड में मौजूद हैं। जिस भी प्रकार की कोई शिकायत आ रही है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट इतना स्ट्रेटेजिकली किया गया है, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उसको अटेंड किया जा रहा है। चुनाव पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ जगहों पर हंगामे की भी सूचना है। इस हंगामे कहीं पे ये थे एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंकिल जी, जो बता रहे हैं कि पूरे जिले में चुनाव जो है उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और कोई असामाजिक तत्व अगर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद। तो तमाम दलों ने इस चुनाव को सीधे सीधे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख लिया है और दोनों ही दल उपचुनाव में पूरी ताकत लगाए बैठे हैं। 9 सीटें हैं जहां से तमाम अपडेट्स इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव का रण है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात हो तो वो भी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, बीजेपी भी आश्वस्त है और बीजेपी की तरफ से खुद योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की पूरी कमान संभाली। 9 सीटों पर वो पहुंचे, उन्होंने खूब रैलियां की, कई मुद्दे भी उन्होंने उठाए और ऐसे में बटेंगे कटेंगे की बात उन्होंने कही और इस चुनाव में ध्रुवीकरण वाले बयानों की यकीन मानिए कि होड़ मची रही। चुनावी रस्साकशी भी खूब देखने को मिली, दाव पेच सभी ने आजमाए। समाजवादी पार्टी ने जहां शुरुआत में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, बीजेपी ने थोड़ा लेट लतीफी की क्योंकि हर एक समीकरण पर देख सुन के बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जारी किया और ये कहा जा सकता है कि बटेंगे के कटे के नाम पर सीएम योगी ने यहाँ पर चुनाव में बाउंसर मारने की कोशिश भी की है। तो चुनावी दंगल 2024 और उपचुनाव की बात हो रही है। तेज प्रताप यादव जो कि करहल से प्रत्याशी हैं, कभी अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उनके सीट छोड़ने पर ये सीट खाली हुई और यहाँ पर भी जो जंग है वो काफ़ी दिलचस्प बनी हुई है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर से सुरेश अवस्थी बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा गया और इसी बीच आपने देखा कि किस तरीके से आरोप वहाँ पर कानपुर में भी वोटर्स ने लगाए। साथ ही साथ कुंदर की सीट में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली जहाँ पर वोटर ने प्रशासन पर आरोप लगाए कि प्रशासन उनको वोट
नहीं दे रहा है। ऐसे में बड़ी एक कहा जा सकता है चुनौती प्रशासन के लिए भी बनी है कि शाम 5 बजे तक शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए चुनाव को संपन्न करवाया जाए। तो जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चुनावी रैलियां करने पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने चुनावी कैंपेन संभाली। तमाम नेताओं की फौज आपको जमीन पर दिखी होगी। दोनों ही नेता ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि उपचुनाव के नतीजे उनके पूरे भविष्य को तय करने जा रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी बने हैं और अब उन मुद्दों का क्या होगा, उन नारों का क्या होगा और साथ ही साथ जो शीर्षक दिए गए चुनाव में, उन चुनावों से क्या वाकई में सियासी फिजा बदलेगी, किस पार्टी को जीत मिलेगी, हार मिलेगी, देखना तय होगा, क्योंकि आज बारी जो है वो जनता की है। एक साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब, बने रहिएगा।